बोलिए भारत माता की। पूरा कंपनी बाग भरा हुआ है और आवाज कहां तक जानी चाहिए? और गिरिराज जी तक आवाज जानी चाहिए ना, ज्यादा दूर थोड़े हैं गिरिराज जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार कई बार राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री रहे, देश के विभिन्न प्रदेशों के प्रभारी रहे, चुनाव के प्रभारी रहे और आज हमारे केंद्रीय मंत्री के रूप में हमारी केंद्र की सरकार में अपना दायित्व निर्वहन कर रहे राज्यसभा के सांसद और अलवर के प्रत्याशी सम्माननीय भूपेंद्र जी यादव का जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत और अभिनंदन करें, क्योंकि ये अलवर की जनता का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्तित्व आपके बीच में केंद्र ने हमको और आपको भेजा है, जिसने कि पूरे देश में, पूरे देश के कई प्रांतों में राजनीति का उनको हर क्षेत्र का अनुभव है। ऐसे व्यक्ति को आपके बीच में भेजा है, ऐसे माननीय भूपेंद्र यादव जी। कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री माननीय प्रेमचंद बैरवा साहब, कैबिनेट के मेरे साथी भाई सुरेश रावत जी, कैबिनेट में मेरे साथी संजय शर्मा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय अशोक परनामी जी, तिजारा के विधायक महेंद्र बालकनाथ जी, बहरोड़ के विधायक भाई जसवंत यादव जी, हरियाणा में राज्य मंत्री भाई संजय सिंह जी, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर जी, पूर्व मंत्री हेम सिंह बड़ाना जी, पूर्व विधायक तिजारा मामन सिंह जी, पूर्व विधायक अलवर बनवारी लाल सिंघल साहब, किशनगढ़ बास के पूर्व विधायक रामेद यादव जी, अलवर ग्रामीण के जयराम जाटव जी, रामगढ़ के ज्ञानदेव आहूजा जी, मुंडा वर्ग विधायक मंजीत चौधरी जी, हमारी लोकसभा के सह प्रभारी लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, लोकसभा के संयोजक संजय नरूका जी, जिला प्रभारी रोशन सैनी जी और पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, उम्मेद भाया जी, घनश्याम जी गुर्जर साहब महापौर, बन्नाराम जी मीणा प्रत्याशी राजगढ़, जय आहूजा जी प्रत्याशी रामगढ़ और मंच पर विराजमान सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, अलवर के गांव गांव ढाणी ढाणी से आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम किया है। इसलिए मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपको इसके साथ साथ धन्यवाद भी देता हूं। मित्रों, इस देश के अंदर अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं और वो राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो चुनाव के समय दिखते हैं, कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो चुनाव के समय झूठे वायदे करते हैं, खोखले वायदे करते हैं, घोषणा पत्र में भी झूठा लिखते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो जनता कहती है वो करते हैं और जो घोषणा पत्र में कहते हैं वो करके बताते हैं। इसीलिए तो कहते हैं मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं
और करते हैं वही कहते हैं। यह बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, आप लंबे समय से वोट डालते आ रहे हैं, आप किसी ना किसी राजनीतिक दल को वोट डालते हैं, लेकिन आपके वोट का असर कितना होता है मैं आपको यह बताना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि यह काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। मित्र, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, वो आपके एक वोट ने किया है, आपके एक एक वोट ने किया है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर ताकत देने का काम किया है तो आप जैसे एक एक वोट की ताकत है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 साल का कलंक मिटाने का काम आपकी वोट की ताकत ने किया है। अगर 70 साल का वो दंश जो देश के बंटवारे की याद दिलाता था और उसको कहते थे कि धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएंगी, मित्रों मैं कहना चाहता हूं आपकी उस वोट की ताकत ने धारा 370 हटाने का काम किया और एक बूंद खून के उस जमीन पर नहीं गिरी। ये आपके वोट का कमाल है, ये आपके वोट का कमाल है। मित्रों मैं कहना चाहता हूं, अगर गरीब कल्याण की योजनाओं के बारे में आपको सोचना है तो आप वो भी ध्यान कर लीजिए। इस कांग्रेस सरकार ने नेहरू जी से लेकर के, इंदिरा जी से लेकर के, राजीव जी से लेकर के, बीच में और आ गए 2-3 लोग, मनमोहन सिंह जी से लेकर के और आज सोनिया जी से लेकर के राहुल गांधी जी भी आप यात्रा निकाल रहे हैं। कभी न्याय यात्रा निकालते हैं। अरे न्याय यात्रा निकालनी थी तो राजस्थान के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, जब आपको निकालनी थी राहुल जी, जब महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था और राजस्थान देश के अंदर पहले पायदान पे था, आपको न्याय यात्रा निकालनी थी तो उस टाइम निकालनी थी जब राजस्थान के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था। आपको न्याय यात्रा निकालनी थी तो जब दलितों के साथ अत्याचार हो रहा था, देश के अंदर पहले नंबर पर था राजस्थान, आपने न्याय यात्रा नहीं निकाली। आपको न्याय यात्रा निकाले जब कांग्रेस ने वो वायदे पूरे नहीं किए तो आपको न्याय यात्रा इस राजस्थान के अंदर निकालनी थी। कभी निकालते हैं भारत जोड़ो यात्रा। अरे भारत जोड़ो यात्रा क्या निकालेगी कांग्रेस और क्या निकालेंगे राहुल गांधी? मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, अपने जरा पूर्वजों को याद कर लें और उनको देख लें। अगर विभाजन तो करने का काम किया तो आपके परिवार ने किया। गहलोत साहब कहते हैं, गहलोत साहब आपको सिर्फ अपने बेटे की चिंता है, सोनिया जी को राहुल की चिंता है, इस देश के और प्रदेश के बेटों की चिंता आपको नहीं है। अगर इस प्रदेश के बेटों की चिंता होती, उस समय जब नकल हो रही थी, नकल 19 पेपर में से 17 पेपर नकल के किए थे, अगर चिंता आपको राजस्थान के बेटों की होती तो आज हमारी एसओजी काम कर रही है, वो आपके समय भी काम करती दिखती। आज जिस तरह की स्थिति आपने इस प्रदेश की बनाई है वो आप देख सकते हैं। लेकिन इस कांग्रेस को अगर चिंता है और कांग्रेस के नुमाइंदों को चिंता है तो सिर्फ अपने बेटे की चिंता है। उधर सोनिया गांधी जी को बेटे की चिंता है और इधर अशोक गहलोत जी को बेटे की चिंता है। जालौर में जाते हैं, जालौर सिरोही के लोग हमारे, आंध्रा में, आपने बेंगलोर में, चेन्नई में रहते हैं। गहलोत साहब को चिंता है कि मां जो हमारे राजस्थानी प्रवासी हैं उनके पास जाना है, उनके वोटों की चिंता करनी है, उनको लेकर के आना है। गहलोत साहब मैं कहना चाहता हूं, उन प्रवासियों को भी अगर राजस्थान में सुविधा देने का काम किया
तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आज भी वो मानते हैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, एक भी काम अगर किया हो तो बता दें। मैं लेकर के आया हूं, मेरे पास समय कम है थोड़ा, लेकर के आया हूं, अलवर के काम लेकर के आया हूं। इन्होंने घोषणा की अपने बजट के अंदर, इन्होंने घोषणा की विधानसभा के अंदर, लेकिन में इतने काम हैं, मैं आपको बताना चाहूं, इन्होंने घोषणा भी की है लेकिन आज तक इनकी कोई स्वीकृति नहीं निकली है। सिर्फ अगर घोषणा की है तो इन्होंने कागज में घोषणा की है, सिर्फ कागज में घोषणा की है। इन्होंने हमेशा जनता को बरगलाने का काम किया है, जनता को झूठे वादे करने का काम किया है। अगर हम आपसे कहना चाहते हैं, आप आइए, किसी भी मंच पर आ जाइए, हमारे घोषणा पत्र में हमने लिखा है, हमारा घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, हमारा संकल्प पत्र पढ़ लीजिए और आप देख लीजिए 3 महीने के अंदर हमने 40 से 45% हमारा घोषणा पत्र पूरा करने का काम किया है। हमने जनता के बीच में कहा था कि युवाओं के साथ जो कुठाराघात हुआ है, युवाओं के साथ जिस तरह से इन्होंने युवाओं को छलने का काम किया है, युवाओं के आंखों में आंसू जिन्होंने लाए हैं, हमने कहा था कि हम SIT गठित करेंगे और एक एक चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, हम उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। हमने 15 दिसंबर को शपथ ली, 16 दिसंबर को SIT गठित की और आज 65 लोग जेल के भीतर सलाखों में हैं। गहलोत साहब, यही वही SOG है, वही SOG काम कर रही है। आपके जमाने में कहां थी? वही अधिकारी हैं, लेकिन 65 लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया है। हमने कहा इस प्रदेश हमारा शक्ति और भक्ति का प्रदेश है, हमारा शांति का प्रदेश है। यह गैंगवार, हमारे प्रदेश में कोई जगह नहीं है गैंगवार के लिए। लेकिन लोग आते थे, उद्योगपतियों को फोन करते थे, धमका करके जाते थे, कहीं कहीं गोली चला के जाते थे, गैंगवार होती थी। हमने कहा यहां हम नहीं होने देंगे, किसी भी प्रकार की गुंडागिर्दी हम यहां नहीं चलने देंगे। हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स का निर्माण किया और हम कहना चाहते हैं राजस्थान के अंदर कि भी किसी भी गैंगस्टर का या किसी गुंडे की अशांति राजस्थान के अंदर नहीं चलेगी। राजस्थान के अंदर चलेगा तो कानून का राज चलेगा, कानून का राज चलेगा, ये हम बताना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को दूसरे स्थान पर भी जाना है, करौली मुझे पहुंचना है। हमने जो वायदे किए हैं, एक एक करके हमने वायदा पूरा किया है। 3 महीने के अंदर हमने किसानों से वायदा किया था कि किसानों की सम्मान निधि बढ़ाने का हम काम करेंगे। 6,000 रुपए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि देते थे। पहली किस्त 2,000 की बढ़ा करके हमने 8,000 रुपए करने का काम पहली कैबिनेट के अंदर हमने किया है। और यही नहीं, यही काम किया है। पिछली बार केंद्र की सरकार बार बार पत्र लिखती थी कि सम्मान निधि में जो ऐसे लोग हैं जिनके पिताजी का देहावसान हो जाए, उनके पुत्रों को जो दाखिला खारिज होता है, उनका नामांतरण खुलता है, उसकी सूची हमें भिजवा दीजिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इस राजस्थान की सरकार ने वो सूची भी केंद्र में नहीं भेजी जिससे किसान के उन बच्चों को लाभ मिल जाए। हमने 60,000 से ऊपर ऐसे जो हमारे किसान भाई थे जिनके पिताजी चले गए, उनके बच्चों के नाम जमीन आ गई, उन 60,000 से ज्यादा लोगों के नाम भी बढ़वाने का काम किया है और 8,000 रुपए पेंशन देने का भी हमने काम किया है। मित्रों, हमें पता है, हम किसान के दर्द को जानते हैं, किसान की तकलीफ को जानते हैं। हमने कहा हमारा पूर्वी राजस्थान पानी से विचलित रहता था। पहले तो हमारे यहाँ नदियां आती थी, हम पानी से परेशान थे, लेकिन हम 30 साल से देख रहे हैं ये पूर्वी राजस्थान पानी के लिए परेशान है। इन्होंने कहा गई ERCP की योजना
गहलोत साहब कोई भी बजट आता था उसमें ईआरसीपी की जिक्र किए हुए नहीं माने। कोई भी विधानसभा के अंदर आए ईआरसीपी की उन्होंने जिक्र की, लेकिन कभी जिक्र की फिक्र नहीं की। इन्होंने ईआरसीपी को लटकाने का भटकाने का काम किया। इन्होंने कभी ईआरसीपी की तरफ ध्यान नहीं दिया। और इन्होंने जब एक बार पत्र लिखा कमलनाथ जी को, तो कमलनाथ जी उल्टे कोर्ट में चले गए और उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए सहमत नहीं हूं, मैं इसकी सहमति नहीं दे सकता। इन्होंने उल्टा उसे कोर्ट में लटका दिया। अरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी केंद्र में सरकार, हमारी मध्य प्रदेश में सरकार, राजस्थान में जैसे ही सरकार आई, हमें पता था कि हमारी ईआरसीपी की योजना हमारी जीवन दायिनी योजना है। पूर्वी राजस्थान के अंदर 13 जिले, 21 जिलों के अंदर इसका फायदा पहुंचेगा। पीने का पानी भी पहुंचेगा और 2,80,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का भी पानी यहां पहुंचेगा। हमने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत उसको प्रसंज्ञान लेकर करके हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहा, हमारी केंद्र की सरकार से कहा कि राजस्थान के हिस्से का पानी मिलना चाहिए, यहाँ के 13 जिलों के लोगों को पानी मिलना चाहिए। हमारे 13 जिलों के पानी के लिए हमने हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कहा। मोहन यादव जी ने कहा कि समय आइए, इसके लिए समझौता करेंगे। एक दिन हमारे अधिकारी बैठे, हमने मोहन जी से कहा आ जाइए, दिल्ली में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, इसका समझौता होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पहले जयपुर आऊंगा, आपको लेकर के जाऊंगा, दिल्ली में समझौता कराऊंगा। और वो दिल्ली के अंदर समझौता हुआ और आज हमारी वो योजना की डीपीआर बनना प्रारंभ हो गया और उसकी जमीन का एक्वायर होना। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो आपसे एक एक वायदा किया है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम आपके एक एक वायदे को पूरा करेंगे। कांग्रेस के लोग कहते थे, क्योंकि मुद्दा हमने उठाया, सभी प्रदेशों में वेट घटा दिया, लेकिन राजस्थान में डीजल पेट्रोल सबसे महंगा था। हमने देखा, जब हम इसके लिए बैठे और हमने देखा कि राजस्थान में कितनी अनियमितताएं चल रही है। हमारे राजस्थान के अंदर 5.5 रुपए का अंतर, डीजल और पेट्रोल में 5.5 और 6 रुपए का अंतर आ रहा था। हमने कहा ये कैसा है। हमने उस अंतर को भी संतुलित करते हुए हमने वैट भी 2% घटाया और उस संतुलन को भी किया, क्योंकि गंगानगर के अंदर 7.25 रुपए पेट्रोल घटा तो 6.5 रुपए डीजल घटने का काम किया। 3-3.5 रुपए से लेकर के और 7.5 रुपए तक हमने डीजल पेट्रोल घटाने का काम राजस्थान की जनता के लिए किया। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिसके मन में इच्छा शक्ति होती है, जो काम करना चाहता है, निश्चित रूप से वो काम करता है। और हमारी पार्टी, हम गणेश को, गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं और ये हमेशा गरीब के साथ धोखा करते हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अलवर के अंदर हमको ऐसा नेतृत्व मिला है, ऐसे सांसद का हमें प्रत्याशी बनाया है जो पहले से ही उनकी पूरे देश के अंदर छवि है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि राजस्थान के अंदर लगातार हम 2 बार से 25-25 सीट जीत रहे हैं। 14 में भी जीते, 19 में भी जीते। हमें विश्वास है अब की बार भी हम 25 सीट जीतेंगे। लेकिन एक भी बूथ ऐसा नहीं हो, एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी की विजय नहीं हो। एक एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी विजय हो। और अलवर के अंदर मैं ज्यादा टास्क देना चाहता हूं। मुझे पता है ये राठ का एरिया है और ये राठ के लोग जब ठान लेते हैं तो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये राठ की धरती है और राठ के लोग जब प्रतिज्ञा करते हैं तो उसे पूरी करके रहते हैं। यहां से कम 6 लाख वोटों से ज्यादा माननीय भूपेंद्र यादव जी को आपको जिताना है। और मैं कहना चाहता हूं आपसे कि अलवर ने अब तक चुने होंगे, लेकिन जब भूपेंद्र यादव जी को चुनोगे तो आप ही अपने आप में कहोगे कि अब तो इतना बड़ा काम करने वाले एक सांसद के रूप में नहीं, जो आज आप देख रहे हैं उसी रूप में जब देखेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, हमको एक एक बूथ पर जाना है। एक एक बूथ पर जाते हुए
हमें भारी बहुमत से 6 लाख वोटों से ज्यादा हमें माननीय भूपेंद्र जी को जिताना है। ऐसा मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए, एक साथ इतने दर्शनों का लाभ मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को मिला है। मैं आप सभी को पुनः नमन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं। भारत माता की